समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्नामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणे हराणम् अज्जावैवगाणं साहुडं चेव सवेसिं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिनीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 वासुपूज्य जिनेन्द्र भगवान की। बोलिए आचार्य भगवन कुंद कुंद देव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवन महामुनिराज विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सत का विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जो जो वस्तु हुआ करती है वह अनादि से है। उस वस्तु का आज तक ना तो विनाश हुआ है और ना ही वह वस्तु कभी नाश को प्राप्त हो पाएगी। उस ईश्वर में भी यह शक्ति नहीं है कि किसी एक वस्तु को भी वह उत्पन्न कर सके अथवा नाश कर सके। जिस जिस वस्तु का सत हुआ करता है वह वस्तु कभी नष्ट नहीं की जा सकती और जो वस्तु कभी उत्पन्न नहीं की गई है, यानी कि यह पूरा लोक में 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इस 6 द्रव्य को आज तक किसी ने बनाया नहीं। तो क्या भगवान ने भी इन 6 द्रव्यों को नहीं बनाया? नहीं, भगवान ने भी इन 6 द्रव्यों को नहीं बनाया। यदि भगवान बनाने वाला हो जाएगा, यदि भगवान ने इन 6 द्रव्यों को बनाया तो प्रश्न आ जाएगा कि भगवान को किसने बनाया? क्या वे जीव द्रव्य भूत नहीं थे? यदि वे जीव द्रव्य भूत थे और आप उन्हें अनादि से स्वीकार करते हैं तो फिर 6 द्रव्यों को अनादि से स्वीकार करने में क्या हर्ज है? यानी कि आपको यहां पर यह देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो जो वस्तु हुआ करती है उसका धर्म ही अस्तित्व, गुण ही उसका धर्म है, सत स्वरूप ही उसका गुण है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा सद्द्रव्य लक्षणम। क्या लिखा? सतद्रव्य लक्षणम। जो जो वस्तु हुआ करती है, जो जो वस्तु हुआ करती है उसी का नाम द्रव्य है, वही द्रव्य का लक्षण है। जिसमें अस्तित्व गुण है वही द्रव्य है। अब यदि अस्तित्व नहीं हो किसी वस्तु का तो वह द्रव्य कहलाएगा क्या?
जिस जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं हुआ करता वह आज तक द्रव्य संज्ञा को प्राप्त नहीं हुआ। अगर आप ऐसा मानेंगे कि किसी ने उत्पन्न किया होगा इन द्रव्यों को, तो आज भी तो वही स्थिति है, तो भगवान को नए नए द्रव्य उत्पन्न कर देना चाहिए थे। लेकिन अभी तो ऐसा कहीं नहीं दिखता कि कोई नई चीज उत्पन्न हो गई हो। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, पांचों इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह तो मात्र पुद्गल द्रव्य ही है। जब पुद्गल द्रव्य को भी हम देखते हैं तो उसमें नयापन नहीं दिखता है, वह भी तो परिवर्तन भूत उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत। उस सत का, उस अस्तित्व गुण का लक्षण आचार्य भगवंतों ने कहा, तो जो परिणमनशील होता है, जो परिणमनशील होता है वही सत होता है। अभी तो आपने कहा था कि सत का नाश नहीं होता, और अभी आप कह रहे हैं परिणमनशील होता है। परिणमनशील अर्थात जो उत्पन्न होता है वह को प्राप्त होता है वह, और जो द्रव्य है वही सत अस्तित्व होता है। हां, सही कहा था। यही है अनेकांत दृष्टि और यही है स्यादवाद। वस्तु द्रव्यार्थिक नय से तो सतभूति ही है, उसका आज तक नाश नहीं हुआ, ना कभी हो पाएगा। और पर्यार्थिक नय से वस्तु में उत्पाद और व्यय होता है। अभी यह थोड़ी आगम भाषा, सिद्धांत भाषा ने आपने जाना कि ये सब क्या होता है। इसी को मैं थोड़ा सरल करके आपको बोलता हूं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। विकास भैया, आप बचपन में जब थे तो यही विकास थे कि बदल गए? अगर बदल गए तो नए आ गए, तो पुराने विकास कहां गए? और नहीं बदले तो फिर अभी बचपन जैसी आदतें होना चाहिए थी। यही है विकास भैया, पर्याय दृष्टि से बदल गए अर्थात पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, युवा हुए। लेकिन यदि बदल ही गए तो ये कौन है? यदि बदल ही गए तो ये विकास नहीं बचेंगे। इसलिए जो हमारी पर्याय हैं, इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो जो भी हमारी स्टेट्स हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो वस्तु थी, जो विकास भैया थे, जो द्रव्यभूत आत्म तत्व इनके अंदर विराजमान था, वह तो वैसा का ही वैसा है। और थोड़ी सरल भाषा में जो आपको और समझ में आ जाए कि वस्तु उत्पन्न हो रही है, विनाश को प्राप्त हो रही है। पुद्गल तो आपने देखा ही है, सभी इस जगत में, इस विश्व में जो कुछ दिखाई देता है मात्र पुद्गल दिखाई देता है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हुआ करता है वह पुद्गल हुआ करता है। कौन कौन से चार गुण? स्पर्श रस गंध और वर्ण। यानी कि आज तक आपने जिसका अनुभव लिया है मात्र पांचों इंद्रियों से स्पर्श रस गंध वर्ण भूत वस्तु का ही अनुभव किया है। आपने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया कि महाराज जी, सत का जन्म नहीं होता, सत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और सत को नष्ट नहीं किया जा सकता, और असत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यदि आपने कभी एक माचिस की तीली का प्रयोग किया है कि नहीं? माचिस की तीली का प्रयोग सभी ने किया होगा। माचिस की तीली सतभूत थी, उसका अस्तित्व था, लेकिन जैसे ही आपने उसको जला दिया तो वह नष्ट हो गई ना भदौरिया जी? नष्ट हो गई ना? अगर नष्ट हो गई होती तो प्रकाश किसका, राख किसकी बनी, धुआं किसका बना? यदि
तीली नष्ट हो गई होती तो प्रकाश किसका हुआ, धुआं किसका बना, राख किसकी बनी? परिवर्तन हुआ है, नष्ट नहीं हुई है। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए कि परिवर्तन ही इस जगत का स्वभाव है, वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्वभाव है, वस्तु का वस्तुत्व है, वस्तु का स्वरूप है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये जितना धर्म किया जा रहा है तभी सार्थक है जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। अगर इतनी सी बात अगर नहीं समझ पाए तो आचार्य श्री के प्रवचन हमने 10 दिन सुने, 10 धर्मों को जाना, धर्म कर भी रहे हैं, पुण्य पाप की क्रियाएं भी कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता है क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अपने अस्तित्व का जैसे ही मरण होता है हम क्या सोच लेते हैं कि बस नाश को प्राप्त हो गए। आज जितनी भी पढ़ाई हो रही है, जितने भी बच्चे विज्ञान को ही सर्वोपरि मान बैठे हैं, वे तो यही सोचते हैं कि जो कुछ है इस संसार में ही है, उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाया करता। अगर नष्ट हो गया तो फिर धर्म करने की क्या जरूरत? अगर नष्ट ही हो गया तो धर्म करने की क्या जरूरत? क्योंकि जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि इस संसार में आज तक कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, तब आपको विश्वास होगा कि यह आत्मद्रव्य भी आज तक नष्ट नहीं हुआ है। इस शरीर से आत्मद्रव्य का पृथक हो जाना ही मरण है। और इन 4 गतियों में जो भ्रमण हो रहा है, इसी का नाम संसार है। कौन कौन सी 4 गतियां? देव, मनुष्य, त्रियंच और नरक गति। अर्थात जैसे आपके परिणाम हुआ करते हैं वैसे ही आपको आयु बंद हुआ करता है, और जब वह उदय में आती है तब वह आपको त्रियंच में यदि पेड़ बना देती है, पशु पक्षी बना देती है, और कभी देव पर्याय में तो कभी नरक पर्याय में ले जाया करती है। तो आत्मद्रव्य का भी आज तक नाश नहीं हुआ, जैसे पुद्गल का नाश नहीं हुआ। इस सिद्धांत को बताने वाला कोई है तो जिन धर्म है। फिर आप कहेंगे वैज्ञानिक भी इसी तथ्य को स्वीकारते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक यही कहते हैं कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता। तो हमने जो तीली को नष्ट किया था वह ऊर्जा को परिवर्तित किया था। जो ऊर्जा पुद्गल के रूप में थी उसको हमने प्रकाश या अग्नि के रूप में परिवर्तित किया था। यह तो बात समझ में आ गई कि नाश नहीं होता, तो क्या उत्पन्न भी नहीं होती वस्तु? हमने तो देखी है बहुत सारी घास फूस उत्पन्न होती है, बहुत सारे पेड़ उत्पन्न होते हैं, वे कहां से आ गए? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था कि ये आपने तो कहा कि कोई भी वस्तु आज तक उत्पन्न नहीं हुई है, तो क्या ये पेड़ जो नया उत्पन्न हो रहा है वह पेड़ उत्पन्न नहीं हुआ? एक बार विचार कीजिए, क्या पेड़ नया उत्पन्न हुआ है? नई चीज आई है क्या पेड़ में? नया उत्पन्न हुआ है? अगर नया उत्पन्न हो गया तो फिर हम भूल गए कि आज तक कोई भी वस्तु उत्पन्न हुआ नहीं करती। वास्तविकता में जो पेड़ है, जब बीज होता है, बीज में जब जीव आता है तो जीव के कर्म के निमित्त से, जीव जो अपने कर्म लेके आया है उसके निमित्त से वह जल, वायु और मिट्टी को ग्रहण करके अंकुरित हुआ करता है। और वही अंकुरण फिर पुनः, जिसे आप वायु
से, प्रकाश से, मिट्टी से जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके ये इतना बड़ा नीम का वृक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नीम के बहुत सारी बीज हो सकते थे, यहां पे भी बहुत सारे बीज एक ही नीम के ही वृक्ष के डाले जाएं तो भी एक से नीम के वृक्ष नहीं उगते। ये कभी विचार किया? वही मिट्टी, वही प्रकाश, वही स्थान, वही क्षेत्र, फिर भी कभी नीम का पेड़ एक सा नहीं उगा। 5 बीज थे, पांचों अलग अलग ही उगेंगे एक ही स्थान पर। आखिर यह विविधता कैसे आई? इस विविधता को करने वाला कौन था? इस विविधता को नया तरीके से उत्पन्न करने वाला कौन था? यह स्वचालित व्यवस्था है, इसमें किसी का कर्तापन नहीं है। जीव ने जैसे भाव किए थे वैसे कर्मों का संचय किया था, और जब वह जीव उस बीज के रूप में आया तो उसके भावों के अनुरूप उसके शरीर रूप 9 कर्म का निर्माण हुआ। इसलिए कोई वृक्ष नीम का हरा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा ही रह जाता है, किसी में निमोलियां लगी रहती हैं, किसी में निमोलियां ही नहीं लग पाती हैं। यह सब कर्म जनित स्वचालित व्यवस्था है। अर्थात आज तक इस पेड़ को भी उत्पन्न करने वाला कोई नहीं हुआ। जैसे इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं, वे सब मात्र परिवर्तित होती आई हैं, और इसी का नाम आपने पंच परावर्तन में पढ़ा है कि आज तक मैंने कुछ नया नहीं किया है, वही वही भोगा है, उन्हीं को खाया है, उसी को छोड़ के आ गया हूं। जो आज खाया, जो कल खाया था वह आज छोड़ के आ गया, कल मिट्टी बन जाएगा और वही मिट्टी पुनः सब्जी बन जाएगी और पुनः मैं उसको भक्षण कर लूंगा। ऐसी ही संसार की दशा है कि आज तक मैंने इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैंने भक्षण करके छोड़ा ना हो। इसी का नाम है जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना ही संवेग और वैराग्य का कारण है। वैराग्य का कारण क्या है? जगत और शरीर, संसार और शरीर का जो ये स्वभाव है इसका पता लग जाए, इसी से मैं वैराग्य को प्राप्त हुआ करता हूं। इसीलिए आगम में इतना सारा सब कुछ वर्णन किया गया है। प्रत्येक, अभी तक इतने तात्विक प्रवचन आचार्य भगवंत से आपने सुन लिए, तो आपने पूछा नहीं, मन में प्रश्न नहीं आता इन सबको जानने से क्या होगा? इतना सब कुछ बता दिया कि जीव का स्वभाव क्या है, वस्तु कैसी होती है। इतने दिनों से 2 महीने से हम प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन कभी प्रश्न नहीं आया सबको जानने से होगा क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं, नाणो नरस्य सारो, ज्ञान ही नर जीवन का सार है, और सारो भी नरस्य सम्मत्ताओ भी चरणम ही होई निब्बाणम। यानी कि ज्ञान ही नर जीवन का सार है, और जब यह ज्ञान हो जाता है तो वही ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत के रूप में सम्यक दर्शन को देता है। वही सम्यक दर्शन है जो चारित्र को देता है, जो आचरण को दिखाता है, जो हे उपादेय की दृष्टि, उपेक्षा की दृष्टि जागृत कर देता है। और इस संसार में जब यह लगने लगता है कि कुछ भी सारभूत नहीं है, तब जीव वैराग्य के पथ पर अग्रसर होके उस चित्त स्वभाव, अपने अस्तित्व की खोज करता है कि मैंने अपना अस्तित्व इस शरीर में मान रखा था, यह तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अनंत काल से, अनादि से इस संसार में परिभ्रमण करता आया हूं। फिर जब वह आचरण करता है, जब वह चारित्र को धारण करता है,
तभी उसको निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। और यही वह दशा होती है जब चारों गतियों से परिभ्रमण रुक जाया करता है और जीव सदा काल के लिए कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा के लिए सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत सुखों को भोगते हैं। ऐसे अनंत जीव आज तक सिद्धालय में जा चुके हैं। देख लीजिएगा, हम एक ईश्वर को नहीं पूजते कि महावीर भगवान मात्र ईश्वर हैं, कि आदिनाथ भगवान ही ईश्वर हैं, 24 ही भगवान ईश्वर हैं। हम कितने मुनिराजों, कितने भगवंतों को मानने वाले हैं। तो अनंतानंत जीव आज तक इस संसार से मोक्ष जा चुके हैं। प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाया करते हैं। अरे लेकिन अभी तो कोई दिखता नहीं है। जब आप इस संसार की, अभी आपने केवल भरत क्षेत्र के ही देख रहे हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र से आज भी मोक्ष हो रहा है। वहां से 608 जीव निरंतर मोक्ष जाया करते हैं। यही क्रम अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक यह चला जाएगा, क्योंकि आज तक किसी वस्तु का विनाश हुआ नहीं है, किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं हुआ। तो कहेंगे आप इतने सारे जीव थे, ये कहाँ से आ गए? तो एक आलू की नोक पर एक दिन आचार्य ने बताया था कितने जीव होते हैं, कि उनको यदि कबूतर के आकार का कर दिया जाए तो इस लोक में एक स्थान भी ऐसा नहीं बचेगा जहां रहने को स्थान हो। तो आप यह मत सोचिए कि हम कैसे भी रहें, हम मनुष्य मनुष्य बनते रहेंगे। अरे बहुत लंबी लाइन है। यह मनुष्य पर्याय तो इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि सभी ने बैलगाड़ी देखी, बैलगाड़ी, आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा, मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। बैलगाड़ी में कीली लगाई जाती है, बैलगाड़ी के चक्के के यहां एक कीली लगी होती है। अगर समुद्र के एक कोने पर चक्के वाला जो डंडा है उसको छोड़ा जाए चक्के, और दूसरे कोने पर वो कीली छोड़ी जाए, वो जब जाके मिल जाएगी, उतनी दुर्लभ यह मनुष्य पर्याय है। स्वयं से कोई मिलाएगा नहीं। यानी कि ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, ये इतनी दुर्लभता से मिली है, फिर अनंत संसार में कहीं भटक ना जाएं, इसलिए यह जो चतुर्मास मिला है, यह जो तत्व की बारिश हो रही है, हो सकता है आपके यहां बारिश नहीं हो, आप लोग ये कह रहे हो भिंड में। मैं तो कहता हूं इस जैसी बारिश आज तक नहीं हुई है, और शायद